नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उस आदेश की जो दिल्ली के एलजी ने किया है सीबीआई जांच के लिए। आपको यह समझना होगा इसमें कि दिल्ली का ठग कौन है, सबसे बड़ा ठग कौन है। एक तो ठग सुकेश चंद्रशेखर है जो तिहाड़ जेल में बंद है, और एक ठग जिसे महाठग कहना चाहिए, उसने सुकेश चंद्रशेखर को भी ठग लिया है। जी हां, वो है सत्येंद्र जैन, केजरीवाल का पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, जिसने सुकेश चंद्रशेखर को जेल में खुली छूट दे रखी थी अच्छा जीवन यापन करने की, और सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, और उसके एवज में 10 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने लिए। सुकेश चंद्रशेखर ये आरोप पिछले 1 साल से लगाता आ रहा है, एलजी को चिट्ठी लिख रहा है, और बार बार चिट्ठी लिख के एलजी साहब से सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। और जब ये चिट्ठी मीडिया में या उसके वकीलों के द्वारा मीडिया में लाई जाती थी, तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियां एलजी से मांग करती रही कि तिहाड़ जेल में या अन्य जेलों में, चाहे वो मंडोली जेल हो, तिहाड़ जेल हो, दिल्ली के अंदर आने वाली जेलों में जो कुख्यात मुजरिम हैं, उनसे यह सत्येंद्र जैन वसूली करता था अच्छे जीवन यापन करने के लिए, उन्हें सुख सुविधाएं मुहैया कराता रहा है। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की ठगी में तिहाड़ जेल में बंद है, और उसने कभी अपनी जान को खतरा भी बताया था अरविंद केजरीवाल से। चूंकि अरविंद केजरीवाल से सुकेश चंद्रशेखर के संबंध बहुत ही अच्छे थे, पहले 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी यूरोप से लाकर सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल को बतौर गिफ्ट दी थी। उसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, उसमें केजरीवाल प्रमुख है क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है, केजरीवाल ने उसको वादा किया था कि उसे राज्यसभा मेंबर बनाया जाएगा। आप देखिए दोस्तों, ये किस तरह का व्यक्ति है केजरीवाल। पैसों के एवज में या गिफ्ट के एवज में सुकेश चंद्रशेखर को राज्यसभा की सीट देने को भी ये व्यक्ति तैयार हो जाता है। और जो दक्षिण की लॉबी है, जो शराब घोटाला हुआ था, उसमें भी सुकेश चंद्रशेखर ने कई राज खोले हैं कि किस तरह से दक्षिण की लॉबी को उसने मिलवाया है अरविंद केजरीवाल से, सत्येंद्र जैन से, मनीष सिसोदिया से। तो सुकेश चंद्रशेखर बार बार तिहाड़ जेल में बंद होते हुए भी लेटर लिखता रहा, मीडिया को जारी करता रहा, अपने वकीलों को करता रहा, और दिल्ली के एलजी को भी बकायदा पत्र लिखकर विस्फोटक पदार्थ, यानी कि चिट्ठी के विस्फोटक पदार्थ बताता रहा कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल एंड गैंग किस तरह से एक ठग को लूट रहे थे। तो लगभग 10 करोड़ रुपए का हिसाब किताब सुकेश चंद्रशेखर बताता है कि इन व्यक्तियों ने मेरे से लिए हैं, क्योंकि उस वक्त जेल मंत्री सत्येंद्र जैन हुआ करते थे। जब तक सत्येंद्र जैन गिरफ्तार नहीं हुए थे हवाला कांड में, और हवाला कांड में भी गिरफ्तार होने के बाद सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के कहने पर तिहाड़ जेल में रैकेट चलाते रहे, वसूली करते रहे, और कई करोड़ रुपए की वसूली सुकेश चंद्रशेखर बता रहा है जो कुख्यात अपराधी हैं, उनसे सत्येंद्र जैन करता रहा है। तो कल दिल्ली के एलजी ने
सीबीआई को जांच करने के सिफारिश कर दी है कि इसकी जांच करी जाए, क्योंकि ये बड़ा ही संगीन मामला है। जब राजनेता ही अपराधियों से पैसे वसूलने लगेंगे जेलों के अंदर, क्योंकि आपने एक वीडियो भी देखा होगा सत्येंद्र जैन का, किस तरह से बलात्कार के आरोपी से ये मालिश करवा रहा था, मसाज करवा रहा था। ये रंगीन मिजाज व्यक्ति है सत्येंद्र जैन। खाने के नाम पर ड्राई फ्रूट्स जाते थे इसके पास जेल के अंदर। जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो कहने लगा कि मैं तो उपवास करता हूं, ऐसा ही भोजन करता हूं क्योंकि मैं जैन संप्रदाय को बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों, जैन संप्रदाय को बिलोंग करने का मतलब यह नहीं है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है। इसने कई कंपनियां बनाई हवाला कांड करने के लिए और उसी की बदौलत ईडी ने इसे गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इसे अभी तक सजा नहीं दी है, ना ही जमानत दी है, केस अभी चल रहा है और ये बीमारी का बहाना करके अंतरिम जमानत पर बाहर है। तो ये केजरीवाल एंड कंपनी जो कहती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, तो ये एक ठग से पैसे वसूल कर रहे थे और वो ठग इनका मित्र है। सुकेश चंद्रशेखर ने इतने राज खोले हैं कि उसके पास लिखित में सब कुछ है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लिख कर दिया है। व्हाट्सएप चैट है, वीडियो कॉल्स हैं और सुकेश ने यह भी बताया है जो शीश महल बना है उसमें भी सुकेश ने बहुत मदद की है। दक्षिण की तरफ से एक डिनर सेट, चांदी का डिनर सेट अरविंद केजरीवाल की मिसेज यानी सुनीता केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर से स्पेशली मंगवाया है। तो आप दोस्तों ये हिसाब लगाइए कि चांदी का डिनर सेट एक आम आदमी को क्या जरूरत है। आम आदमी तो आम बर्तनों में ही खाना खा लेगा, लेकिन आपको मालूम है जब शीश महल बना था तो ये व्यक्ति कहते थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते थे, केजरीवाल ने तो आज तक कोई जवाब नहीं दिया इस बारे में। और ये दलाल मीडिया जिनके टीवी चैनलों पर सारा दिन भगवंत मान के ऐड चलते हैं या केजरीवाल के ऐड चलते हैं, वो सवाल नहीं पूछते कि भाई ये जो शीश महल बना है इसमें 8-8 लाख रुपए के पर्दे क्यों लगे हैं, लेकिन कोई मीडिया कर्मी नहीं पूछता। तो सुकेश चंद्रशेखर ने ये सारी जानकारी अपने वकील के माध्यम से एलजी तक पहुंचाई है, पत्रों के माध्यम से एलजी तक पहुंचाई है कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से उससे भी वसूली करते रहे और कुख्यात अपराधियों से जो कि जेलों में बंद हैं उन्हें सुख सुविधा मुहैया कराने की वजह से पैसे वसूलते रहे। तो ये कट्टर ईमानदार लोग हैं जो कहते हैं हम व्यवस्था बदलने आए हैं। व्यवस्था तो बदल दी इन्होंने। पहले तो इस तरह के कोई कार्य नहीं होते थे कि अपराधियों से जेलों से भी पैसे वसूले जाएं। तो सुकेश चंद्रशेखर डिजिटल एविडेंस देने के लिए तैयार है, नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। वो बार बार कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बार बार उसे आश्वासन देते रहे ये लोग, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, कि तुझे राज्यसभा में भिजवाएंगे, तुझे राज्यसभा का टिकट देंगे और पार्टी में कोई बड़ा पद भी देंगे। तो ये सुकेश चंद्रशेखर जो है एक व्यवसायी से 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन बड़े बड़े ठगों ने इस ठग को भी नहीं छोड़ा और दिल्ली के महाठग बन चुके हैं। सीबीआई जांच में
सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और दोस्तों, कोई भी अपराधी हो वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए। वो व्हाट्सएप चैट दिखाने को तैयार है, डिजिटल एविडेंस दिखाने को तैयार है, नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है और चुनौती दे रहा है कि सत्येंद्र जैन और केजरीवाल नार्को टेस्ट कराएं, आमने सामने बैठ जाएं। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, उनके सवालों के जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर को सरकारी सुख सुविधाएं भी जेल में बंद होने से पहले ये लोग मुहैया करा रहे थे दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों, आप तय करिए कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी देने वाला ये व्यक्ति एक ठग को भी ठग सकता है, तो दिल्ली का महाठग ये कहा जाना चाहिए। आप ही फैसला करेंगे कि दिल्ली का सबसे बड़ा ठग कौन है, सुकेश चंद्रशेखर है या केजरीवाल एंड गैंग है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।